बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और उसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर का टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। तो मैं उसकी कुछ थ्योरी जो है वो समझा देता हूँ कि एनी बॉडी विच इज़ फ्रीली फॉलिंग इट्स डेटा इज एज फॉलोज। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन जी के बराबर है और ये ही अननोन है, और एस इज इक्वल टू एच टाइम टी। ये वो डाटा है जिसमें कोई भी बॉडी, अगर हम एक बॉल है ऑफ मास एम, इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है एंड नाउ दैट इज़ फॉलिंग डाउन, और तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और एक्सेलरेशन जो है उसका जी के बराबर होगा। इसी को हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की मदद से, हम उसको मैयर कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इस डाटा के मुताबिक इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जी किसके बराबर हो जाएगा 2h ओवर टी स्क्वेयर। ये फार्मूला है जिसको हम इस फ्री फॉल मेथड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें h टॉप से लेकर जहाँ उसने जाके टच करना है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ट्रेवल, जिसको हम हाइट कह रहे हैं, और t इज़ द टाइम टेकन बाय दिस बॉल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इसका जो प्रोसीजर है, हमारे पास एक मेटालिक स्टैंड है और ग्रेजुएटेड स्टैंड है और इसके साथ ये सोलेनॉइड है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं इसको। और हमारे पास एक ऐसा पॉट है जिसमें यहाँ जो बाल हम इसके साथ अटैच करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीज़ है, उसके अलावा हमारे पास ये इलेक्ट्रिक टाइमर है। मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, इसी के अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक टाइमर है, ये स्टॉप वॉच है इसकी, और इधर कुछ ऑप्शंस हमारे पास, ये यहाँ पे ये इसने हमें टाइम देना है, तो यहाँ से हमें 70 सेकंड्स के अंदर ये हमें टाइम जो है वो देता है। और यहाँ एक बटन है रीसेट का बटन है, फिर साथ एक बटन है जिसके साथ लिखा होगा सोलेनॉइड, और साथ एक बटन है स्टार्ट का, ये स्टार्ट का बटन है, और ये साथ पावर है। और यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसमें एक के साथ सोलेनॉइड लिखा हुआ है और एक के साथ जो है गेट स्विच लिखा हुआ है, लफ्ज़ गेट स्विच। तो हमने करना ये है, एक तार जो सोलेनॉइड से हम लेंगे वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, और दूसरी जो तार है वो हम गेट स्विच से लेंगे, उसको हम, ये गेट स्विच है, इसके साथ हमारे पास इसने अटैच होना है। अब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसको हमने पावर दे देनी है, 220 पे लगाते हैं, 220 वोल्ट्स के ऊपर इसको लगा देते हैं, ये स्विच ऑन हो जाता है। स्विच ऑन होने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो सोलेनॉइड लिखा हुआ है इस बटन को हमने प्रेस करना है। ये जो सोलेनॉइड है, जब इसको करंट मिलती है तो उससे मैग्नेट बनता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आयरन की बाल होगी और उस बाल को हम यहाँ इसके साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर है चूँकि आयरन बाल है, मैग्नेटाइज होते ही वो सोलेनॉइड के साथ फिक्स हो जाती है, चिमट जाती है, तो हमने इसको यहाँ चिमटा देना है ऐसे कर, ये बाल जो है वो चिमट गए। अब क्या करना है, ये जो इसकी पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशंस को हमने नोट करना है। ये x1, ये चूँकि जो रॉड आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको स्टैंड कहा था, ये कैलिब्रेटेड है, इसके ऊपर स्केल बनी हुई है, तो ये इनिशियल पोजीशन बाल की होगी, और ये जो पोजीशन है ये x2 है, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ये इस बाल ने यहाँ से फॉल करना है
इस पॉट के अंदर आके गिरना है और उसके गिरने की आवाज़ को, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, सेंसर उस सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है यहाँ गेट स्विच के ऊपर। हाँ, पहले जब हमने इसको स्विच ऑन करना है, स्टार्ट का लफ्ज़ ये है ना, हाँ पहले एक दफ़ा फिर देखें, हमने बाल को यहाँ फिक्स कर दिया सोलेनॉइड के साथ, तो उससे पहले हमने ये सोलेनॉइड के बटन को पुश करना है। मेन इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दी है, इससे मैग्नेट बन जाएगा और ये मेटालिक बॉब इसके साथ फिक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पोजीशन नोट करनी है, x1 पोजीशंस और x2 पोजीशंस ये नोट करनी है। और इन चीज़ों को नोट करने के बाद अब हमने स्टार्ट करना है, ये बटन होगा, पुश करना है इसको। जो ही पुश करेंगे तो ये स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी और इधर से ये जो बॉल है ये फ्री हो जाएगी। इसका मतलब है इसको स्टार्ट करते ही सोलेनॉइड की करंट ज़ीरो हो जाएगी, मैग्नेट ज़ीरो हो जाएगा और ये बॉल फ्री हो जाएगी। तो इसने नीचे ही आना है, ये नीचे आ रही है और जो ही यहाँ पे आके टच करती है तो उसकी जो आवाज़ है उसका सिग्नल यहाँ गेट स्विच के ऊपर आता है और इसको, इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स को बंद कर देता है। तो यहाँ से क्या चीज़ आ गई, टाइम टेकन बाय द बॉल टू फॉल थ्रू दिस हाइट, यही हमने नोट करना होता है बस। हाँ, एक दफ़ा टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एक दफ़ा हम फिर कर लेंगे। इसको रीसेट किया, सोलेनॉइड के बटन को फिर प्रेस किया, इसके अंदर मैग्नेट बन गया, इस बाल को फिर इसके साथ टच कर दिया और पोजीशंस नोटेड हैं ऑलरेडी और हमने फिर स्टार्ट के बटन को पुश करना है। तो इधर से सोलेनॉइड ने इस बाल को छोड़ देना है, मीन करंट ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इधर से जो स्टॉप वॉच है ये ऑन हो जाएगी और ये बॉल फॉल करेगी सीधा इस पॉट के अंदर। तो इसमें ठक की आवाज़ जब आती है तो उस आवाज़ को ये सेंसर लगा होता है और वो इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स को वो सेंस करता है उस सिग्नल को और साथ ही ये बंद हो जाता है ये टाइमर। तो इस तरह हमारे पास ये टाइम आ जाता है, विच इज़ द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू फॉल थ्रू दिस हाइट। तो दो दफ़ा कर लें, अगर कोई फ़र्क है तो उसको हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड करके उसका मीन निकालेंगे। तो ये एक रीडिंग आ जाएगी। इधर से हाइट आ गई, मैं इसका सिंबल दे देता हूँ कि ये हाइट आ गई और इधर से इस टाइमर से हमारे पास टाइम आ गया। फार्मूला आपको मैंने डिराइव करके दिया है, उसका हम एक दफ़ा फिर जो है वो टेबल भी बनाएंगे। अब हमने अगर रीडिंग और लेनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी पोजीशंस को, इसको चेंज कर दें, हमारी मर्ज़ी है, इसको चेंज कर दें, हमारी मर्ज़ी है, हाइट को हमने चेंज कर देना है और कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 सेंटीमीटर्स का फ़र्क आ जाए और फिर इस सारे प्रोसेस को रिपीट करना है। इधर से हाइट नोट करनी है, इधर से टाइम नोट करना है और इसके अंदर हम एटलीस्ट 3 रीडिंग जो है वो ले लेते हैं और इस तरह उसका मीन निकाल के ये वैल्यू ऑफ G बाई फ्री फॉल मेथड आ जाता है। तो इसका जो टेबल बनेगा वो टेबल जो है उसमें सीरियल नंबर, इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2, हाइट x2 माइनस x1 और टाइम टेकन ये t इन सेंटी सेकेंड्स में टाइम आ जाता है और g की वैल्यू g इज इक्वल टू 2h ओवर t केयर। ये हो गया वैल्यू ऑफ g और 1, 2, 3 रीडिंग लेकर हमने इसका जो है वो मीन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये है एक्सपेरिमेंट एंड इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान। अगर हमारा सर्किट ने ठीक काम कर लिया तो इसमें कोई जो है वो मसला नहीं बनता। अब हम इस प्रैक्टिकल्स को फिज़िकली ऑपरेट करते हैं। ये तार इसकी है पॉट की गेट स्विच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारा सेट देख रहे हैं एक दफ़ा। ये स्टैंड है और कैलिब्रेटेड मीन इसके ऊपर स्केल बनी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे ये सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रिक सोलेनॉइड, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड करना है और ये वो पॉट है जिसके अंदर जब ये बॉल गिरेगा तो उससे आवाज़ जो बनेगी उसको ये सेंसर सिग्नल की सूरत में यहाँ देगा और ये हमारा टाइमर जो है ये बंद हो जाएगा। तो ये इतना सा हमारा एक्सपेरिमेंट है। ये हमने इसको कर दिया और अब हम ये बाल जो है देखें आप, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब जस्ट स्टार्ट करना है और स्टार्ट में इसने हमें सेंटी सेकंड का मतलब होगा, इसको लिखेंगे
0.34 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो एक दफ़ा हमने फिर इसको जो है वो सेट करते हैं और ये एक बाल जो है इसको हमने फिर लगाया और इसको बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका स्टार्ट है। अगेन 34 सेकंड्स, सो एक्यूरेट। तो इसमें हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है वो है 3 में और फाइनल पोजीशन है 451। इनिशियल पोजीशन 3 है, फाइनल पोजीशन 51 है। तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें और ये रीडिंग में लिख भी देता हूँ कि इनिशियल 3 सेंटीमीटर्स की पोजीशन है, फाइनल 51 सेंटीमीटर्स की पोजीशन है। तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर और टाइम आ रहा है 34 सेकेंड्स। दिस इज 0.34 सेकेंड्स और ये बन जाएगा 0.48 मीटर। तो ये जी की वैल्यू जो आ जाएगी 2 × 0.48 डिवाइड बाई 0.34 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी जहाँ से हमारे पास 2 × 0.48 और डिवाइड करें 2 दफ़ा कर दें 0.34 एंड अगेन डिवाइड बाई 0.34 स्क्वायर अगर ना हो जाए 8.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये इसका जवाब आ गया। अब हम इसमें एक रीडिंग और करते हैं। ये रीसेट करके 0 पे आ गया टाइमर और अब हमने एडजस्ट करनी है पोजीशन। स्पॉट की पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसको मूव कर दिया 66 के ऊपर ले आया। इनिशियल पोजीशन वही है 3 सेंटीमीटर, ये 66 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से ये दोबारा हमने बॉल को अपनी पोजीशंस पे सोलेनॉइड के साथ लगा दिया, ये फिक्स हो गया। पोजीशन इनिशियल वही है, फाइनल पोजीशन जो है 66। इसको ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं। आपने देखा इसमें 38 सेकंड्स का वो टाइम लगा। एक दफ़ा रीसेट किया, इसको हमने एनर्जी दे दी, इसने इसको पकड़ लिया, इसको हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये 35 सेकंड इसने दिए हैं, 38 और 35। तो ये इसका हम मीन निकाल लेते हैं और ये मीन कितना हो जाएगा, ये 36.5 जो है वो हो जाएगा। ये दोबारा अब इसको हम नोट करते हैं। हमारे पास एक दफ़ा 38 फिर 35 और ये हो गया और डिवाइड बाई 2 36.5। तो इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन हमारे पास 66 है सेंटीमीटर, बन गया 63 सेंटीमीटर, ये बना 0.63 मीटर और उसमें जो टाइम आ रहा है हमारे पास इधर 36.5 सेंटी सेकेंड, दिस इज 0.365। तो इसका जवाब हम देखते हैं। तो हमारे पास तो ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.365 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.63 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.365 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 0.365 इक्वल टू 9.45। गुड, 9.45 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत एक्यूरेट जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। और इसके बाद एक रीडिंग और जो है वो करते हैं और ये एक रीडिंग जो है और हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी ये डिस्टेंस हमने और बढ़ा दिया, 90 पे ले आए, इसको रीसेट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी तरह फिर हमने सोलेनॉइड को एनर्जाइज कर दिया और ये हो गया। उसकी इनिशियल पोजीशन वही है, इसकी फाइनल पोजीशन 90 है और हम दोबारा जो है बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं और ये जवाब आया 41
सेंटी सेकेंड्स। इसको फिर हम रीसेट करते हैं, 0 हो गया। सोलेनॉइड को एनर्जाइज करते हैं और ये हमारा बॉल जो है वो फिक्स हो गया और इसको स्टार्ट करते हैं। 43, 41 पहले था 43, तो मीन जो आ जाएगा 42, ये मीन आ गया। ये हमारा रीडिंग जो आ गई, मीन तीसरी पोजीशन में इनिशियल वही है 3 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर है, 87 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज 0.87 मीटर हो जाएगा। और मीन टाइम आया है हमारे पास, ये हम मीन टाइम ले रहे हैं 42 सेंटी सेकेंड। दिस इज 0.42 सेकेंड्स। और इसका जवाब जो है वो देखते हैं कितना आएगा। अगेन ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.87, 0.87। अब इसको डिवाइड करना है 0.42 पे, डिवाइड बाई 0.42 एंड अगेन डिवाइड बाई 0.42, 9.86, सो एक्यूरेट, 9.86 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मीन आएगा, मीन वैल्यू 8.3 प्लस 9.45 प्लस 9.86, तो ये 3 रीडिंग्स का प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। और ये 8.36, 8.30 प्लस 9.45 प्लस 9.86 डिवाइडेड बाई 3, 9.20, ये हमारे पास 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ जी। तो ये इस अपरेटस की मदद से हमारे पास जवाब आ गया इसका। तो दिस इज एक्सेप्टेड। एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, इस अपरेटस के अंदर आप हाइट जितनी ज़्यादा रखेंगे तो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। अब जो पहली रीडिंग है उसमें हाइट चूँकि बहुत थोड़ी है, उसमें टाइम और उसका जो जवाब आ रहा है हम इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आगे जो रीडिंग हमारे पास आई है वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि ये जो कम रीडिंग है हाइट वाली, इसको इस्तेमाल ना करें। तो ये 60 से ज़्यादा जो है ना हाइट रखें, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा फ्री फॉल करना चाहिए, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ये हमारा आज का एक प्रैक्टिकल